हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर अंसार रिएक्शन चैनल। तो मैं भी किताब से लोग हैरिस होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरा नाम माद, मेरा नाम अनिला। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले एम प्रेस कर लें ताकि हमारे इस लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो गाइस आज हम इस वीडियो को देखने वाले, इसकी भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। वीडियो का टाइटल टॉप 10 कंट्रीज विद वर्ल्ड बेस्ट मिसाइल। तो देखने वाले हैं आज हम जिस वीडियो को कि किस कंट्री के पास सबसे बेस्ट मिसाइल हैं और वो टॉप 10 कंट्रीज होंगे, इसकी लिस्ट में कौन आता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, मिसाइलें एक देश की मिलिट्री के लिए डिफेंस और अटैक दोनों ही तरह के कामों को अंजाम दे सकती हैं। ये जंग के दौरान दुश्मन के इनकमिंग हवाई हमलों को हवा में ही ध्वस्त कर अपनी सोल्जर्स की कैजुअलिटीज को भी कम कर सकती हैं। तो वहीं बिना अपनी सोल्जर्स की जान जोखिम में डाली ये दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले भी कर सकती हैं। इसीलिए तो आज दुनिया के काफी सारे देश अपनी अपनी फौज के लिए शॉर्ट से लेकर मीडियम और लॉन्ग रेंज तक की, साथ ही एंटी टैंक, एंटी शिप, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, एंटी रेडिएशन व बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण पर जोर देने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ देश तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण के भी बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अब इन डेडली मिसाइलों को हासिल करने की इस रेस में कौन सा देश किस पोजीशन पर है, ये जानने के लिए इस वीडियो में हम दुनिया की टॉप 10 सबसे खतरनाक, सटीक और बेहतरीन विध्वंसक क्षमता से लैस मिसाइलें रखने वाले देशों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, आबाबील किस देश की मिसाइल है, ईरान या पाकिस्तान? तो पाकिस्तान यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है रशिया, जिनके पास सोवियत यूनियन के समय की हजारों मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें हजारों न्यूक्लियर वारहेड्स रखने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। इनके अलावा रशिया लंबे समय से अपनी इन मिसाइलों की तकनीक को और भी ज्यादा अपग्रेड्स करते हुए इन्हें ज्यादा तेज, सटीक और घातक विध्वंसक क्षमता से लैस करता जा रहा है। रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी रखते हैं। फिलहाल इनके पास दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली ICBM है RS-28 सरमट, जिसे सैटर्न 2 भी कहा जाता है। यह एक सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका वजन 208 टन से भी ज्यादा है और यह ICBM 16 से 18,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। और यह अपने साथ एक दो नहीं बल्कि 10 से 16 अलग अलग वारहेड्स भी ले जाने में सक्षम है, जिसमें रशिया द्वारा बनाया जाने वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी शामिल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए लंबे समय से ही उनकी हर एक मिसाइल का तोड़ निकालने की रेस में लगे हुए हैं। आज रशिया के बाद अमेरिका के पास ही दुनिया में सबसे ज्यादा अलग अलग वैरायटी की मिसाइलें मौजूद हैं। इनके पास दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा ICBMs की क्वांटिटी भी है, जिसमें 5000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स शामिल हैं। ये दुनिया भर को अपनी मिसाइलें बेचते हैं व कई अमेरिकन मित्र देशों में भी इनकी मिसाइलें तैनात रहती हैं। इनकी सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है LGM Minuteman III, जो कि 14,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और ये अपने साथ अधिकतम 10 न्यूक्लियर वारहेड्स भी कैरी कर सकती है। इसके बाद तीसरे स्थान पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिनके पास साउथ चाइना सी के अपने पड़ोसी देशों व भारत और अन्य विपक्षी देशों के खिलाफ कन्वेंशनल वॉर के लिए काफी सारी मॉडर्न क्रूज, शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट करते हुए सबको चौंका दिया और अब ये ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरी की सटीक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण पर जोर दे रहे हैं, जो कि अमेरिका तक हमला कर सकें। साथ ही ये दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स रखने वाले देश हैं। फिलहाल इनके पास सबसे लंबी दूरी की ICBM है डोंगफेंग 41, जो कि 12 से 14,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और ये अपने साथ अधिकतम 10 वारहेड्स भी कैरी कर सकती है। इसके बाद चौथे स्थान पर है फ्रांस, जिनके पास कुछ लिमिटेड वैरायटी की मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन इनकी तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस है कि इनकी डिमांड दुनिया भर में है। साथ ही फ्रांस के पास दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा परमाणु मिसाइलों का जखीरा भी है। इनकी लॉन्गेस्ट रेंज ICBM है M51, जो कि 8 से 10,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है
और एक साथ 4 से 6 MRVs भी कैरी कर सकती है। इसके बाद 5वें स्थान पर है भारत, जिन्होंने शुरुआत में रशिया की मदद से और अब अपनी खुद की तकनीक के दम पर शॉर्ट, मीडियम व लॉन्ग रेंज से लेकर अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों तक का जखीरा तैयार कर लिया है। भारत की ब्रह्मोस, पृथ्वी व अग्नि मिसाइलों का डंका पूरी दुनिया में बजता है, जिनसे भारत के दुश्मन भी थर थर कांपते हैं। भारत की लॉन्गेस्ट रेंज ICBM है अग्नि 5, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर के बीच है। साथ ही भारत इसके नेक्स्ट वेरिएंट अग्नि 6 का निर्माण भी कर रहा है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा की हो सकती है। इसके अलावा भी भारत कई प्रकार की मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। बिल्कुल जी। इसके बाद 6ठे स्थान पर है इजराइल, जिन्होंने अमेरिका की मदद से काफी सारी शॉर्ट रेंज, टैक्टिकल और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का निर्माण कर लिया है। और इजराइल जो कि आए दिन अपने दुश्मन देशों के निशाने पर रहता है, ऐसे में इजरायली अटैक व डिफेंस मिसाइलें हमेशा अलर्ट पर रहती हैं और असल जंगी के दौरान भी ये अपनी कई बार सटीक मारक क्षमता को साबित कर चुकी हैं। इजराइल की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल इस समय जेरिको 3 है, जिसकी मारक क्षमता अधिकतम 6,500 किलोमीटर तक है, जो कि पूरे ईरान को अपनी जद में ले सकती है। इजराइल की डिफेंस मिसाइलों का भी कोई तोड़ नहीं और अमेरिका जैसा देश भी इनकी मिसाइल डिफेंस क्षमता को पाना चाहता है। इसके बाद 7वें स्थान पर है एक और न्यूक्लियर पावर देश पाकिस्तान, जो कि अपने मेन राइवल भारत की बढ़ती मिसाइल पावर को काउंटर करने के लिए लगातार नई नई मिसाइलें चीन की मदद से बनाता जा रहा है। इनके पास मौजूद विभिन्न प्रकार की शॉर्ट, मीडियम व लॉन्ग रेंज मिसाइलों में से सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 3, जो कि 2700 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तक हमला कर सकती है और पूरे भारत को अपनी जद में ले सकती है। हालांकि भारत के पास मौजूद अलग अलग तरह के शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम के चलते पाकिस्तान ने अब अपना फोकस मल्टीपल वॉरहेड कैरी करने वाली मिसाइल अबाबील के एडवांसमेंट की तरफ कर लिया है। इसके बाद 8वें स्थान पर है ईरान, जो कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्स और ह्यूज नंबर्स में मिसाइलों का निर्माण कर चुका है। इन पर लगे विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस के चलते इनके मिसाइल टेस्ट की जानकारियां काफी सीक्रेट रहती हैं, लेकिन ये कई आतंकवादी ग्रुप्स व रेबल पार्टीज को लेबनान, हमास, सीरिया आदि क्षेत्रों में अपनी मिसाइलें सप्लाई करते रहते हैं और ये दावा करते हैं कि इनकी मिसाइलें पूरे इजराइल में कहीं पर भी हमला कर सकती हैं। ईरान की तरह ही अगला देश है नॉर्थ कोरिया, जो कि गुप्त तरीकों से काफी सारी मिसाइलों का निर्माण साउथ कोरिया व अमेरिका के खिलाफ करता जा रहा है और ये दावा करते हैं कि इनकी हॉसोंग 15 मिसाइल 13 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। साथ ही इन्होंने रिसेंटली हॉसोंग 17 का भी टेस्ट कर लिया था। हालांकि ये टेस्ट अपने सटीक निशाने को अचीव नहीं कर पाया, लेकिन इस मिसाइल को दुनिया की सबसे भारी और लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल बताया जाता है। और आखिर में 10वें स्थान पर हम रख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम को, जो कि एक न्यूक्लियर पावर देश है, जिनके पास फिलहाल 200 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं और आगे ये इनकी संख्या बढ़ाने वाले हैं। वैसे यूके खुद तो ज्यादा मिसाइलों का निर्माण नहीं करता, लेकिन ये यूरोपियन देशों के साथ मिलकर कई तरह की मिसाइलों को अपनी मिलिट्रीज के लिए डेवलप करते रहते हैं। साथ ही ये अमेरिका के अलावा दूसरा ऐसा देश है जो कि अपनी सबमरीन्स पर अमेरिकन लॉन्ग रेंज ICBM ट्राइडेंट D5 मिसाइलों को भी तैनात रखते हैं, जो कि अधिकतम 13,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये रहे फिलहाल दुनिया की टॉप 10 देश जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा डेडली मिसाइलें मौजूद हैं। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं? जहाँ पे वीडियो हो गए एंड, तो ये तो टॉप 10 कंट्रीज जिनके पास भाईजान बहुत खतरनाक मिसाइल थे। लेकिन अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं, देखें आप सारे देश मतलब कितने अपने मुल्क के डिफेंस के लिए मतलब कितना खर्चा करते हैं और कितने बड़े बड़े मिसाइल 16,000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल मतलब बनाते हैं, 15,000। अब यहीं पे आप अम्मा जी रूस ले लें, रूस का पहला नंबर था। अब अंदाज़ा लगाएं उनके पास 16,000 से कुछ 18,000 की रेंज तक का मिसाइल था। अब देखें ना 16,000 किलोमीटर, ये कुछ थोड़ा मतलब लफ्ज़ नहीं है अम्मा जी, बहुत ज़्यादा है। आप पूरी दुनिया में किसी मुल्क के ऊपर मतलब हमला कर सकते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन कंट्री है तो अंदाज़ा लगाएं, फिर वहाँ से रशिया, और इसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। अमेरिका के पास भी बहुत ज़्यादा खतरनाक मिसाइल थे। तीसरे नंबर पे चाइना था
उसके पास भी इतनी ज्यादा 15 से 16 15 हजार। से 12 और 13 हाँ, यूएसए के पास भी भी इतनी रेंज का तक था, बिल्कुल। तकरीबन 15-16 हजार 17। हाँ बिल्कुल इस मतलब ये तरह। 3 जो कंट्रीज है ये मतलब टॉप 3 लिस्ट में आते हैं। और जो बिल्कुल 5वें जी। नंबर पे आता है वो है इंडिया, भारत। बिल्कुल। मतलब वो चलो टॉप 5 मतलब देशों में तो आ रहा है कम से कम इंडिया, लेकिन बिल्कुल इंडिया जी, जिस तरह बना तो रहा है ना हाँ ये कम से तो अम्मा कम। जी तरक्की कर रहे हैं ना, जिस तरह बिल्कुल चीजें अपनी जी। इंडिया के हमने पीछे ब्रह्मोस मिसाइल देखे हैं जो कि बिल्कुल। काफी एडवांस है। मतलब हाँ इंडिया के पास सबसे ये फास्टेस्ट मिसाइल है और मतलब और मुल्क वगैरह भी इनसे ले रहे हैं। और इंडिया बिल्कुल का जी। कुछ बता रहे थे वो जो अग्नि 5 मिसाइल था उसकी पता नहीं कुछ किलोमीटर बता रहे थे, हाँ 5000 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक मतलब मार कर सकता कुछ है। इस तरह ही बता आप रहे हैं। अंदाजा लगा लें कि भाई इंडिया मतलब देखें इंडिया के पास भी इतनी ज्यादा रेंज वाले मिसाइल हैं और इंडिया बिल्कुल। आगे और भी वर्क कर रहा है। आप पता नहीं बता रहे थे कि इंडिया के बिल्कुल। पास 16,000 किलोमीटर वाला है या नहीं, पता नहीं कि आगे फ्यूचर में मतलब कुछ कुछ वर्क कर रहे हैं ना, वर्क कुछ कर रहे हैं। मतलब बना रहे हैं ना, इस हाँ तरह कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है, इंडिया वही किसी ना, से कम नहीं है। मतलब मिसाइल के मतलब कोई भी मिसाइल कुछ किस्म की भी ले लो तो वो मतलब बना रहे हैं और आगे वही निकल ना, रहे हैं सब मुल्कों से। एक दिन ऐसा आएगा अमेरिका से भी ये मतलब चाइना से, अमेरिका से दुनिया से पहले नंबर पे आ जाएगा। वही मतलब जिस ना तरह माँ, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं और बनाते जा रहे वही हैं ना ना। जिस तरह मतलब ये अपना डिफेंस सिस्टम में बिल्कुल। मिलिट्री में अपना बजट बढ़ा रहे हैं बिल्कुल और जी। खर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल। आने वाले वक्तों में इंडिया तो भाईजान छोड़ देगा पीछे, इस बात में कोई बिल्कुल। शक नहीं। क्योंकि इंडिया दिन बिल्कुल। ब दिन तरक्की कर रहा है, चाहे वो आईटी उठा लो, मतलब सिटी के लिहाज से देख लो, जिस लिहाज से देख लो बिल्कुल इंडिया जी। हर लिहाज से आगे जा रहा है आगे भाईजान, इस जा रहा है बात में सबसे। कोई शक नहीं। मैं कहती हूँ ये एडवांस मुल्क हो गया है हमारा हाँ इंडिया। जिस तरह वो तरक्की करता जा रहा है ना तो इस तरह आगे निकलता जा रहा है। कोई शक नहीं है अम्मा जी इस बात में। और पाकिस्तान का नंबर आप देख रहे थे तकरीबन 7वें नंबर पे आ रहा 7वें है, नंबर पे आ रहा 7वें है। नंबर पे है। इनके हाँ, पास भी कुछ मिसाइल हैं, पाकिस्तान के पास कोई बिल्कुल। 2700 किलोमीटर से लेके कुछ इसी तरह ही भाई हाँ बता रहे थे, कुछ इसी तरह 5000 ही। तक कुछ इसी तरह, हाँ कुछ इसी तरह बता 2700 रहे। कुछ 3000 किलोमीटर, इतनी है बिल्कुल। पाकिस्तान के पास, इतना ज्यादा है भी मतलब कुछ इससे नहीं है। ज्यादा रेंज नहीं है ना हाँ हमारा। हमारा सबसे और बड़ी बात है ये गरीब पाकिस्तान ने इंडिया तो का। मतलब बनाया भी तो भारत की दुश्मनी पे ही बनाया है, और क्या बिल्कुल है जी। इन लोगों को मिलता है ये वो पैसा भी अगर चाइना की मदद से बनाते हैं। हाँ, पाकिस्तान के पास तो खुद कुछ है नहीं है जो कुछ कर सके। वही ना अम्मा सबसे जी, बड़ी बात है। वही ना, तो यही तो बात है अम्मा जी। बिल्कुल। मतलब आप देखें ना कि अब ये सारा पैसा अगर गरीब अवाम पे लगाए पाकिस्तान, अभी इंडिया हमारा दुश्मन तो नहीं है ना, उन्होंने कभी हम पे हमला किया है, नहीं नहीं इसको कभी देख के नहीं अगर किया ना। पाकिस्तान हमारी गरीब अवाम पे पैसा लगाए तो वो ज़्यादा ठीक है। बिल्कुल जी। हाँ वैसे ही भाई जान इतने ज़्यादा अपना डिफेंस सिस्टम बढ़ा रहे हैं, फ़ायदा कोई नहीं है ना इस चीज़ का, बिल्कुल इन गरीब चीजों का अवाम को फायदा लगाएं। नहीं है और हमारे पास। 70-80% हमारा बजट मतलब आर्मी वाली साइड पे जाता है, मिलिट्री पे बिल्कुल। लगता है, ये थोड़ा सा परसेंट मतलब अवाम पे लगा दो तो क्या हो जाएगा वही भाई। ना, आवाम बेचारी गरीब भूखी मर हाँ रही है, आवाम पे तो वही ना, लगाता अब कोई इंडिया नहीं का है। बजट देखा जाए तो वहाँ के लिहाज से उनका ठीक है बजट, बहुत ज्यादा है और सारे हमारे कंट्रीज गरीबों का की। देखा जाए वहाँ पे अब बिल्कुल देखे ना बिल्कुल कितना बहुत खुशहाल है ज्यादा है। लोग। और बार मतलब कोई भी कंट्री रहो गरीबों की बहुत हेल्प हम्म, होती है। और खासकर इंडिया में कहती हूँ सबसे इस मामले में बहुत आगे। अगर दूसरे मुल्कों में भी कोई आफत कोई आ जाए तो वो मतलब फौरन मदद के लिए पहुंच कोई जाते शक हैं। नहीं, अगर इंडिया आज दोस्त होता पाकिस्तान का तो आज इंडिया भी पाकिस्तान भी कहाँ से कहाँ होता भाईजान। बिल्कुल। तो बिल्कुल। भाईजान इन लोगों ने खुद ही अपने ऊपर मतलब कुल्हाड़ी मारी है पैरों पे बिल्कुल इंडिया जी। के साथ बिल्कुल दुश्मनी करके, वही ना। फायदा कोई भी नहीं है वही ना भाईजान। इंडिया के चाइना तो हमेशा। वैसे ही है, वैसे ही चाइना तो मतलब अपना बिल्कुल। फायदा ही ढूंढता है भाईजान, बिल्कुल जी। ये तो है। हाँ अगर उनसे दोस्ती भी रखी हुई है क्या थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल। भाईजान छोड़ अब क्या बंदा इनको बोले अब। सही बात है। मैं कह रही हूँ वो क्या कहते हैं ईरान का बताए थे मिसाइल। ईरान भी हाँ मिसाइल है, ईरान के पास भी मिसाइल है। और हाँ, पता नहीं कौन सी और कंट्री की। उन्होंने कुछ तो मतलब खुफिया रखे हुए हैं हाँ क्योंकि हाँ। मतलब अमेरिका की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पाबंदी उनके ऊपर लगी हुई है अच्छा। ईरान से। ईरान के पास तो मतलब ज़्यादातर अपने मिसाइल के वो जो रेंज वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर रेवल वगैरह नहीं करते, क्योंकि इसलिए ना अच्छा। पाबंदियाँ वगैरह डाली हैं और खुफिया मतलब बिल्कुल। करते होते हैं। बिल्कुल। तो गाइस आप लोग अपने से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।